अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वफियत से होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान टीम ने सीरीज जीत ली है, साउथ अफ्रीका को धो डाला है और एक खूबसूरत जीत अपने नाम किया। और पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड जो पाकिस्तान से मंसूब किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने घर में साउथ अफ्रीका को सीरीज नहीं हराई, पाकिस्तान ने वो सीरीज हराकर एक नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस जो किसी जीत को तरस गए हुए थे, उनको एक जीत मिली है, उनको एक खुशी मिली है और उनको एक खुशी का मौका मुयस्सर आया है, क्योंकि सब लोग मायूस थे। मायूसी के अंधेरों में एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपने घर में 2-1 से शिकस्त दी है। आज जो मैच हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, इस मैच के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कमाल की बॉलिंग की है। सबसे पहले तो अबरार अहमद को दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उसने बॉलिंग की, यकीन करें उसने 4 विकेटें ली और 144 रन पर 143 रन पर पूरी टीम ऑल आउट कर दी। तो यहां से मेरे जहन में एक चीज आई कि आकिब जावेद साहब, काश के कभी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें आपने 2 स्पिनर्स को शामिल किया होता, काश कि आपने सुफियान मुकीम को शामिल कर लिया होता, काश कि आप 2 से 3 स्पिनर्स के साथ उस टूर्नामेंट में उतरते तो पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज पर बाहर ना होता। लेकिन शायद समटाइम आपकी अनाएं बड़ी हो जाती हैं आप लोगों की, और आप लोग कहते हैं कि हमने जो फैसला कर लिया हमने उसी पर कारबंद रहना है, चाहे पूरा मुल्क जो कुछ मर्जी करता रहे। लेकिन आज पाकिस्तान जीता है, खुशी का मौका है, तो खुशी की बात करेंगे। तो साथ में साइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साइम की परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे कि साइम फॉर्म में वापस आ गए हैं। मैं पूरे मैच की डिटेल आपके सामने रखूंगा दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जाकर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। कोई इस मैच के बारे में एक जुमला ज़रूर कहिएगा, ख़ास तौर पर साइम अयूब से मुतलिक और अबरार अहमद से मुतलिक, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा इस मैच की कि पाकिस्तान ने इस मैच को किस तरह से खेला, और मजमूई तौर पर भी हम बात करेंगे। जो नए दोस्त हमारे साथ आए उनको वेलकम कहते हैं, जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ आपको बहुत सारी इंस्टाइट स्टोरीज मिलेंगी। और इसके साथ दोस्तों आपका दिल से शुक्रिया, जहाँ जहाँ से आप वीडियोज़ देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। साउथ अफ्रीका ने जब पहले आज बैटिंग का आगाज़ किया तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि उनकी पहली विकेट जो है वो काफ़ी टाइम लेकर गिरी, और ऐसे लग रहा था एक लम्हे के लिए कि जैसे पाकिस्तान के हाथ से कहीं आज का मैच भी ना निकल जाए। लेकिन फिर पाकिस्तान ने ऐसा कम बैक किया पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कि कमाल कर दिया। 143 पर आउट किया। मैं बॉलिंग पाकिस्तान की स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। शाहीन शाह अफरीदी ने 4.5 ओवर्स में 18 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अभी देखिए मैं साइम पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पिच ऐसी बना दी थी स्पिनर्स, ये तो पाकिस्तान की क्वालिटी की जो क्रिकेट है वो ख़राब हो जाएगी, हम ऐसी पिचेस तैयार करके मैचेस जीत रहे हैं या जीत गए हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह की पिच नहीं बनानी चाहिए। तो मेरा उन सबको ये जवाब है कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है, ये गलत, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए जहां भी हो जब भी हो, लेकिन फिर भी आप जीते हैं तो इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। बाद में तनकीद करेंगे, हम तनकीद बहुत करते रहते हैं। साइम अयूब ने बॉलिंग की शाहीन के साथ दूसरे एंड पर, 7 ओवर्स में 30 रन दिए, यानी कि स्पिनर्स की विकेट थी, और 4.28 की उनकी इकॉनमी रही। हारिस रऊफ जब बड़ा सरप्राइज था आज उनको कि जो ही उनका बैन खत्म हुआ तो हारिस रऊफ को शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में 17 रन दिए। सलमान अली आगा ने 4 ओवर्स में 18 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं। सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की यहाँ पर, 4 ओवर्स में 18 रन और 2 विकेटें। अबरार अहमद, सुपर डुपर परफॉर्मेंस अबरार अहमद की तरफ से, 10 ओवर्स में 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल कर रहे हैं। क्या कमाल की बॉलिंग की अबरार ने, इकॉनमी 2.70 की है। वेल डन यार, मजा आ गया। ये देखिए, ये वो अबरार अहमद है जिसको आपने दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया। मेरा कंसर्न ये था कि भाई आपने एक्सपीरियंस करने हैं, तो दुनिया की तमाम टीमें अगर 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है तो वो पहले 2 जीतने की कोशिश करती हैं और आखिरी मैच में एक्सपीरियंस करती हैं, या फिर सबसे पहले वाले मैच में आपको एक्सपीरियंस कर लें। ये क्या हुआ कि आपने एक मैच जीता है, नेक्स्ट मैच में आपने एक्सपीरियंस कर दिया। पहले आप सीरीज जीते और आखिरी मैच जो अब हुआ है उसमें आप एक्सपीरियंस करते। लेकिन खैर पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है, सब कुछ होता है भाई। और आगे चलिएगा आप, मोहम्मद नवाज ने 9 ओवर्स में 31 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो है फ़खर जमान से मुतलिक। पाकिस्तान ने गो के ये टारगेट हासिल किया सिर्फ और सिर्फ अपनी 3 विकेटों के नुकसान पर, और 25 ओवर्स में 25.1 ओवर्स में और ये टारगेट आपने हासिल कर लिया, कमाल की थी। लेकिन फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है। मैंने आपको खबर भी दी थी कि फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन एंड टाइम पर
उनको शामिल किया गया और मैच का हिस्सा बनाया गया, लेकिन वो 0 पर आउट हुए हैं। और साइम अयूब, वो साइम अयूब लगता है कि कहीं ना कहीं अब दोबारा से वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है साइम अयूब का जो इंजरी हुई थी आई थिंक अफ्रीका के टूर में ही हुई थी, या उस टूर से पहले हुई थी या उस दौरान हुई थी, मैं कुछ भूल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से जब से साइम अयूब वापस आए ना, तो वो वाला साइम अयूब आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको वो साइम अयूब आज के मैच के बाद से इस टूर्नामेंट में कुछ आपको वो नज़र आया है। 70 रन किए 70 बॉल पर, एक छक्का लगाया, 11 चौके लगाए हैं। और अब बाबर आजम ने 32 बॉल पर 27 रन किए, रन आउट हो गए। बैड लक बाबर आजम। कहते हैं जब मुश्किल वक्त होता है ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें साथ चलती हैं। तो बाबर साहब के साथ अभी ये सब कुछ चल रहा है। मोहम्मद रिजवान ने 45 बॉल पर 32 रन बनाए और नॉट आउट रहे। सलमान अली आगा ने 2 बॉल पर 5 रन और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया चौका मार के। दोस्तों, पाकिस्तान सीरीज जीत गया है। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान ये खेल रहा था, और वो शाहीन अफरीदी जिनको कैप्टन बनाया गया था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, और अचानक सारा कुछ हो गया था। हम सब लोगों को मालूम था कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस के बाद रिजवान को हटाया जाएगा, लेकिन तब हटाया नहीं गया था। लेकिन बड़ा सरप्राइज था सबके लिए कि जब शाहीन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में शाहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस कोई आउट ऑफ बॉक्स नहीं रही उस तरह से, और ख़ास तौर पर ओडीआई मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बतौर कप्तान वो थोड़ा सा, हम इतना मार्जिन, इतनी स्पेस उनको देंगे कि उनका पहला टूर्नामेंट था, पहली सीरीज़ थी, तो आगे चल के फिर देखेंगे जो कुछ भी होगा। लेकिन मजमूई तौर पर शाहीन अफरीदी, शाहीन के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान एटलीस्ट जीता है। अब आगे हमने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। 3 ओडी मैचेस हैं और इनका आगाज़ हो रहा है। आप देखेंगे कि ये सीरीज़ भी पाकिस्तान के लिए अहम है। ये नवंबर का पूरा महीना बिजी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे। और ये जो अभी ओडी सीरीज़ होने लगी है, ये इसलिए अहम होगी कि इससे पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये जो अभी आपने एक विनिंग की तरफ गए हैं, एक सीरीज़ जीती है, अब बहुत सारे लोग दिमाग खाने के लिए आ जाएंगे। वो कहेंगे जी देखें, वो तो उनके तो वो लड़के ही नहीं थे, 7-8 लड़के उनके वो नहीं थे अफ्रीका की टीम के, इसलिए आप उससे सीरीज़ जीत के, ये तो आसान सी टीम थी, नए लड़के थे, एक्सपीरियंस प्लेयर ही नहीं थे, एक्सपीरियंस बॉलर उनके इस टीम में शामिल नहीं थे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि समटाइम ये जवाज़ बनता है कि बिल्कुल एक लम्हे के लिए ठीक है, लेकिन यार दूसरे लम्हे के लिए आप ये सोचें दूसरे एंड पर कि क्या पाकिस्तान टीम ने जाकर कहा था कि यार आप अपनी इन लड़कों को ना भेजें। लेकिन मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि यार पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की मेरे शो में, टीवी शो में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये आईसीसी में मामला उठाना चाहिए कि बाकी जो जितने ममालिक हैं, जब वो पाकिस्तान में टीम भेजते हैं तो अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं भेजते, और तो ये इस पर ज़रूर गौर होना चाहिए कि अच्छी टीमें पाकिस्तान में आनी चाहिए फुल स्ट्रेंथ के साथ। आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।